नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज लोगों को उम्मीद थी, लोगों को आस जगी थी कि अनुराग के केस में तारीख है और काफ़ी लंबे गैप के बाद ये तारीख पड़ रही है 23 जून की। तो ऐसे में कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ आदेश आ सकता है, कोई ना कोई फैसला हो सकता है लालता के उस साम्राज्य को लेकर के, रमेश के उस मकान को लेकर के, उस विवादित ज़मीन को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से तारीख हाथ लगी, जैसा कि तारीख पे तारीख मिलती चली आई और फिर से तारीख लगी और अगली तारीख 2 जुलाई की पड़ गई है। लेकिन ये तारीख क्यों मिली, ये बहुत ही मायने रखता है और बहुत से चौंकाने वाले खुलासे करता है। जी हाँ, ये जो तारीख पड़ती है, ये तारीख इसलिए नहीं पड़ती कि तहसीलदार साहब फिर से तारीख दे देते हैं, बल्कि ये तारीख इसलिए पड़ती है कि तहसीलदार साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तहसीलदार साहब के ऊपर किसी मंत्री का प्रेशर होकर के सुनवाई न करने का आरोप लगा है। तहसीलदार साहब के न्यायालय में न्याय न मिलने का आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अधिवक्ता संघ के लोगों ने लगाया है, अधिवक्ताओं ने लगाया है और अनुराग का केस देख रहे सत्यवीर सिंह ने भी लगाया है। सत्यवीर सिंह ने साफ तौर पे इसको लेकर के कलेक्ट्रेट बार संघ के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की अपने साथियों के साथ और उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई कि तहसीलदार के न्यायालय में न्याय नहीं मिल रहा। वहाँ पे कई ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, जिसमें कि जल्दी न्याय हो जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार साहब के ऊपर कोई दबाव है, सत्ता पक्ष का दबाव हो सकता है या कोई और कारण है जिसके चलते वो सिर्फ तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं। और ऐसे में अनुराग का जो मामला है, जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें हर कोई ये चाहता है कि वो सरकारी ज़मीन खाली हो, लालता का वो मकान गिराया जाए, लेकिन उसमें भी जो है तहसीलदार साहब तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं। और तहसीलदार के न्यायालय में तहसीलदार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जब सत्यवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई, तो उसके बाद कलेक्ट्रेट बार ने फैसला लिया कि जब तक तहसीलदार सुधर नहीं जाते, जब तक वो अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते, जब तक वो ये नहीं कह देते कि हाँ न्याय मिलेगा और सही तरीके से काम नहीं करने लगते, अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते, तब तक अधिवक्ता संघ जो है उनका बहिष्कार करेगा, उनके कोर्ट का बहिष्कार करेगा। तो ऐसे में कलेक्ट्रेट बार अधिवक्ता संघ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर से तारीख पड़ गई और वो तारीख 2 जुलाई की पड़ गई। हालांकि सत्यवीर सिंह ने ये भी कहा कि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया, उसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि तहसीलदार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उन्होंने अधिवक्ताओं से वार्ता भी की है कि हाँ हम सुनवाई करेंगे और निश्चित तौर पे पूरे जो भी मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं सब में जो है सुनवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब, और ये भी देखने वाली बात है कि क्या 2 जुलाई को जो तारीख पड़ी है उसके पहले ये वार्ता जो होनी है अधिवक्ता संघ और तहसीलदार को लेकर के, तहसीलदार के बीच में, तो वो वार्ता क्या 2 जुलाई के पहले हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। क्योंकि साफ तौर पर सत्यवीर सिंह ने कहा कि जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक तहसीलदार के साथ आमने सामने बैठ करके अधिवक्ता वार्ता नहीं कर लेंगे, जब तक अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ आप तहसीलदार अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक जो है उनके कोर्ट का बहिष्कार होता रहेगा। और ऐसे में 2 जुलाई के पहले क्या वार्ता हो पाएगी, वार्ता हो पाना संभव है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उम्मीद यही जताई जाएगी कि हाँ शायद वार्ता हो जाए और फिर जो है 2 जुलाई को कोई सुनवाई हो, क्योंकि लोगों की निगाहें अब 2 जुलाई पर टिकी हुई हैं कि लालता के उस साम्राज्य को गिराने का, अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने का, अनुराग के परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने का तहसीलदार साहब ही कोई आदेश दे सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला उन्हीं की कोर्ट में चल रहा है और वहीं पे लंबित पड़ा हुआ है। और अब चूँकि जो 2 जुलाई को तारीख पड़ी है, तो ऐसे में 8 महीने पूरे हो जाएंगे अनुराग की हत्या हुए, यानी 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या हुई थी और 30 जून को 8 महीने पूरे हो जाएंगे। और अब आशंका ये जताई जा रही है कि शायद जो 9वां महीना शुरू हो, उसमें जो पहला ही हफ्ता है यानी 2 जुलाई की जो तारीख है, शायद उस दिन कोई राहत भरी खबर, कोई जख्मों पे मरहम लगाने वाली कोई खबर, कोई आदेश तहसीलदार के कोर्ट से निकल करके आए। फिलहाल अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा है तहसीलदार को लेकर के, क्या कुछ आरोप अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के ऊपर लगाए हैं जो चौंकाने वाले हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में तहसीलदार का जो न्यायालय है, तहसीलदार साहब जो हैं वो वाकई में भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुनिए क्या कुछ कहा है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने। आज अनुराग के केस में तारीख थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, अनुराग के केस में आज तारीख थी। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से तहसीलदार का भ्रष्टाचार चरम पे था, जिस तरह से तहसीलदार न्यायिक कार्यों में रुचि न रख के सत्ता के दबाव में जिस तरह से उन्होंने
कानून व्यवस्था को उन्होंने धरातल पे ला दिया, भ्रष्टाचार को उनके न्यायालय में चरम पे था। तो मैं पहले भी कहा था आपसे कि इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया और बहुत सारे हमारे अधिवक्ताओं ने बताया उनको कि तहसीलदार का न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहाँ पे बगैर पैसे से कुछ हो नहीं रहा है, सत्ता का दबाव है। अनुराग यादव जैसा मामला वहाँ पे लंबित है, तहसीलदार लगातार उसमें आनाकानी कर रहा है, जिसको लेके बार का प्रस्ताव हुआ कि जब तक तहसीलदार सही नहीं होंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे और अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग उनके न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे। और उनका हम लोगों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। तारीख कौन सी पड़ी है? तारीख 2 तारीख पड़ी है, 2 तारीख पड़ी है। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा खुशी भी है कि तहसीलदार को इस बात का आभास हो रहा है और वो लगातार बार में संदेशा भिजवा रहे हैं कि नहीं, हम सही से काम करेंगे। तो वार्ता होगी, वार्ता के बाद ही फिर कोई निर्णय होगा और उस न्यायालय में हम लोग काम करेंगे। सही है। तो क्या लगता है कि जब वो फिर से काम शुरू होगा तो अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा? वार्ता के बाद ही होगा। हम वार्ता करेंगे, हम सारे अधिवक्तागण, आदरणीय अध्यक्ष जी और महामंत्री के नेतृत्व में हम लोग वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जो सही होगा, जो अधिवक्ताओं का जो बात है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे ले आके रखेंगे और उनसे इस बात का आश्वासन लेंगे कि आप अनुराग यादव मामले को जो आप 8 महीने से लंबित रखे हैं, उसमें आप फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको आप बता दीजिए। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर उनका बहिष्कार जारी रहेगा। देखा जाए तहसीलदार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कार्यशैली को लेकर के, आप लोगों ने उनका बहिष्कार किया। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? अपने कार्यशैली में सुधार करेंगे? क्योंकि जिसकी जो आदत रहती जाती नहीं है। तो अगर वो अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो बहिष्कार रहेगा। और इसका ये ऐसा ही थोड़ी है कि सिर्फ ये कलेक्ट्रेट में ही बहिष्कार का संदेश है। ये जो बहिष्कार होता है वो अधिकारी के ऊपर एक स्याही लगती है, लाल स्याही लगती है कि आपके ऊपर ऐसा क्या हो गया कि अधिवक्ताओं का जो है आपका बहिष्कार कर दिया, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास आ गया है। तो ये लाल स्याही लग जाना ये शासन में भी जाता है और फिर शासन से आदेश होता है कि इस तरह से भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायालय में और न्यायालय तहसीलदार को नहीं बैठे। और फिलहाल तहसीलदार ही नहीं, बार में जो भी अधिकारी बेलगाम होता है, भ्रष्टाचार के आकलन में डूबता है या जो भी इस तरह की हरकतें करता है, उसके खिलाफ बार एक्शन लेता है और उसकी लिखा पढ़ी होती है, शासन में उसका चिट्ठी जाती है और शासन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वार्ता करके अपने भ्रष्टाचार के जो इनका जो पूरा साम्राज्य फैला हुआ है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, अधिवक्ताओं के प्रति अगर ये इनकी जो नम्रता है अगर वो नहीं होगी तो ये बैठ नहीं पाएंगे, इनका बहिष्कार जारी रहेगा और शासन इनको यहाँ से हटा देगा। सत्यवीर जी, एक सवाल और है। तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण के लिए लिखा हुआ है, स्थलीय निरीक्षण कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा स्थलीय निरीक्षण हो चुका है। स्थलीय निरीक्षण का दोबारा कोई ज़रूरत है नहीं। स्थलीय निरीक्षण होगा वही होगा जो आया हुआ था। तो उसमें क ख ग तीनों बटा हुआ है, पहले रिपोर्ट लग चुकी है, वो रिपोर्ट उनके यहाँ सम्मिलित है। इसमें कोई बाधा नहीं है, ये तो सिर्फ लिंगाराम करने का प्रयास है। हम सब लोग अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। अनुराग को न्याय मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनुराग को न्याय मिलेगा, वो मकान गिरेगा।